तो हेलो गाइस, मैचलेस एम्पायर की एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दावलिंग ने एक हाई एनर्जी वाला पावरफुल लाइटिंग स्किल से वो मोटा हंग्री बॉय के ऊपर अटैक करता है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय दावलिंग की उस पावरफुल लाइटिंग स्किल को वो अपने मुंह से खींच के निकल लेता है। और तभी वो बोलता है, तुम्हारे पास कोई और स्किल है क्या जो मैं बहुत ही मजे से खा सकूं। और फिर तभी दावलिंग अपने अंदर और एक पावर स्किल को यूज करके फिर से वो मोटा हंग्री बॉय के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने से वो हंग्री बॉय दावलिंग के उस अटैक को बहुत ही आसानी से वो डॉस भी कर लेता है। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके वो बोलता है, ये सब कुछ आखिर क्या बकवास है, वो मेरी पावर स्किल को आखिर कैसे निकाल सकता है, और जरूर ये कोई एक भ्रम है, और नहीं तो फिर ये मोटा बंदा मेरी अटैक को इतना फास्ट कैसे डॉस कर लिया। और फिर तभी उसके सामने से वो मोटा हंग्री बॉय दावलिंग को देख के वो हंसते हुए उसे बोलता है, अरे हा, मुझे लगता है कि तुम मुझे देख के कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा ये लाइटिंग स्किल को खा के मुझे शायद उल्टियाँ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे नीट के साथ नहीं खाया था, और अभी मैं तुम्हारे बाकी स्किल और तुम्हारी बॉडी को मैं नीट के साथ खाऊंगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसकी तरफ देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा शौक होकर बोलता है, अरे नहीं, वो अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो कोई मोटा भूखा इंसान या भूखा राक्षस है, और उसे देख के तो मुझे अभी दोनों ही लग रहा है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय दावलिंग की उस पावरफुल लाइटिंग स्किल को अपने मुंह से निकलते हुए वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइटिंग स्किल को उल्टिया करके तुम पे थूक रहा हूँ, आखिर तुम्हारा ये लाइटिंग स्किल तुम्हें ही मुबारक। और फिर तभी वो स्किल जाके दावलिंग के बॉडी में जाके गिरता है, और जिसकी वजह से दावलिंग एक झटके की माफिक पीछे की तरफ गिरने लगता है। और फिर तभी वो गिरते हुए बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ घबराते हुए वो बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो आखिर इतना पावरफुल स्किल को अपने मुंह से कैसे निकल सकता है। और फिर उसी स्किल को यूज करते हुए अपने मुंह से उल्टियाँ करते हुए वो मेरे ही ऊपर अटैक आखिर कैसे कर सकता है। और फिर तभी दावलिंग खुद के ऊपर बैलेंस रखने के लिए यानी खुद को बचाने के लिए वो बहुत ही तेजी से अपने पैर को जमीन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावरफुल लाइटिंग ग्रीन स्किल बहुत ही पावरफुल होने की वजह से दावलिंग को खुद को संभालना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। और फिर सामने से वो मोटा हंग्री बॉय दावलिंग के ऊपर और भी तेजी से अटैक करते हुए वो बोलता है, मुझे भूख लगा, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा भूख लगा, और इसलिए तुम्हें खाना मेरे लिए अभी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमें यहाँ से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो ही भयंकर गोल्डन मधुमक्खी वाली लड़की उसके मास्टर को वो कहती है, मास्टर तुम आखिर उस लड़के को जान से मार क्यों नहीं देते, क्योंकि वो लड़का आखिर बहुत ही बदतमीज और साथ में बहुत ही चालाक और बहुत ही पावरफुल है, और वो अभी हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसे अभी हमें रोकना ही होगा। और फिर तभी वो मास्टर उसके बात सुन के वो उसे बोलता है, मुझे पता है वो लड़का कितना पावरफुल है, और वो हाल ही में स्टार साइन को हासिल किया है और एक प्राचीन दर्शन भी पूरी तरह से सीख लिया है, और अभी उसे जान से मारना तुम जैसे की तो बस में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी वो मधुमक्खी वाली लड़की उसके मास्टर के बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होकर फिर से उसे बोलती है, अगर मास्टर ऐसा है तो आखिर उस लड़की के बारे में आखिर तुमने क्या सोच के रखा है। और फिर तभी सामने से वो मास्टर वो बोलता है, क्यों ना उसके कल्टीवेशन पूरा करने के लिए उसका वेट किया जाए, और फिर मैं उसके बाद सोचूंगा कि आखिर उसका क्या किया जाए। और फिर तभी उस मास्टर के पीछे एक बंदा आके वो बोलता है, हमारे मास्टर बहुत ही समझदार है और साथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, और इस दुनिया में आपका ओपोनेंट कोई भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमें यहाँ की सीन चेंज होकर फिर से वही फाइट के सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ट्यून सामने की तरफ देखते हुए वो बहुत ज्यादा घबराते हुए हैरान के साथ वो बोलती है, हे दावलिंग संभल के, और मैं अभी तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ रही हूँ। और फिर तभी ट्यून उस मोटा हंग्री बॉय के ऊपर एक हाई एनर्जी वाला ब्लू लाइट मून स्किल को यूज करते हुए बहुत ही फास्ट उसके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर तभी सामने से वो मोटा हंग्री बॉय उसके ऊपर अटैक होता हुआ देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर वो करे तो अभी करे क्या। और फिर तभी अचानक से वो खतरनाक वाला लड़का उसके हाई एनर्जी वाला ब्लू लाइन स्किल से ट्यून के उस खतरनाक अटैक को वो अपने स्किल से ब्लॉक कर देता है। मतलब ये खतरनाक लड़का ने उस मोटा हंग्री बॉय को ट्यून के उस खतरनाक अटैक से वो बचा लेता है। और फिर तभी वो उस मोटा हंग्री बॉय को वो बोलता है, हंग्री बॉय जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर तभी साइड से दावलिंग वो घबराते हुए ट्यून को चिल्लाते हुए वो बोलता है, हे ट्यून तुम सामने की तरफ मत आओ, यहाँ से भागो। और फिर तभी ऊपर से वो खतरनाक देखने वाला लड़का वो अपने खतरनाक स्किल को यूज करते हुए हंसते हुए वो बोलता है, अरे हाँ, मैं तो पहली बार इतना गोरी चिट्टी एक लड़की को फाइट करने के लिए देख रहा हूँ, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये खूबसूरत लड़की को एक जीवित कठपुतली बना दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। और फिर तभी दावलिंग ट्यून को बचाने के लिए वो एक हाई एनर्जी वाला स्किल को यूज करते हुए
वो बहुत ही तेजी से उस मोटा हंग्री बॉय के ऊपर भयानक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ये सब कुछ ऊपर से होता हुआ देख के वो बिल्ला टाइप का दिखने वाला मास्टर वो हैरानी के साथ बोलता है, अरे मुझे तो जरा सा भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लड़के के पास इतना ज्यादा खतरनाक मैजिकल वेपन्स भी होगा। और फिर तभी दूसरी साइड से और भी ऊपर की तरफ वही दूसरा टीम वहाँ पर आ जाता है, मतलब वही मधुमक्खी और वही मास्टर और उसके साथ में और एक बंदा भी होता है। और वो तीनों ही ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए वो मधुमक्खी बोलती है, मास्टर आप देख रहे हो क्या, वहाँ पे फाइट चल रहा है और वो लड़का भी है। और फिर तभी सामने से वो मास्टर बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ पर फाइट चल रहा है। और फिर तभी पीछे से वो मधुमक्खी वाली लड़की फिर से दोबारा बोलती है, मास्टर क्या अभी आप चाहते हो कि मैं उस दिव्य लिक्विड को आपके लिए मैं हासिल करूँ और साथ में उस बदतमीज लड़के को भी जान से मार डालूं। और फिर तभी साइड से वो दूसरा बंदा उसके बात सुन के वो अपनी मानी मन बोलता है, अरे बाप रे ये लड़की की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही है, सामने की तरफ अभी भी इतना खतरनाक फाइट चल रहा है और वो ये सब कुछ देख के अभी भी फाइट करने की बात कर रहा है। और फिर तभी सामने से वो यंग मास्टर उस गोल्डन मधुमक्खी की तरफ देखते हुए वो उसे बोलता है, गोल्डन मधुमक्खी तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई फिर से ये सब कुछ कहने की, और मैंने तो तुम्हें पहले भी उसे मारने के लिए तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन वो मौका तुम कब का गवा चुके हो और मैं अभी उस लड़के को जिंदा रखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं तुम्हें कब का अपने पैरों तले कुचल के मार डालता। और फिर तभी हमें नीचे की तरफ उस फाइट में दिखाया जाता है कि वो खतरनाक टाइप का देखने वाला लड़का ने अपने हाई एनर्जी वाला ब्लू लाइन स्किल से ट्यून को पकड़ने के लिए उसका यूज करते हुए ट्यून के पैरों में और उसका पूरा शरीर में उसको पकड़ने के लिए छोड़ देता है। और फिर तभी ट्यून उसका पूरा शरीर में ये सब कुछ देख के वो घबराते हुए वो बोलती है, अरे ये क्या, ये ब्लू लाइन तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ चुका है और मैं तो अभी जरा सा भी हिल नहीं पा रही हूँ। और फिर तभी वो खतरनाक टाइप का लड़का ट्यून को बंदी बना के वो हंसते हुए बोलता है, हा गौर से देखो, तुम सभी गौर से देखो, मैंने एक खूबसूरत कबूतर को मेरी जाल में उसे पूरी तरह से फंसा चुका हूँ और वो खूबसूरत कबूतर अभी मेरी पिंजरे से निकलने के लिए कैसे फरफरा रही है। और फिर तभी वो और एक भयानक लुक देते हुए हंसते हुए फिर से दोबारा बोलता है, अभी तुम सब फिर से देखो मैं इस खूबसूरत कबूतर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले एक खूबसूरत कठपुतली बनाने के लिए जो चीजें हमें करना होगा वो है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना, और तभी तो वो चीज खूबसूरत से और भी खूबसूरत दिखेगा। और फिर तभी उसका हाई एनर्जी वाला ब्लू लाइन स्किल ट्यून के शरीर में जाकर के डीप होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से ट्यून के कपड़ा भी फट जाता है। और फिर तभी देखते हैं कि ट्यून वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मन में चिल्लाती हुई वो बोलती है, अरे नहीं, ये ब्लू लाइन की वजह से मेरी शरीर में ठेस पहुंच रही है और इसका चोट भी बहुत ही दर्दनाक है। और फिर तभी सामने से डार्लिंग अपने आंखों के सामने ये सब कुछ वो होता हुआ देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाती हुई वो बोलता है, हे तुम लोग अगर फाइट करना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो, उसे छोड़ दो। और फिर तभी साइड से वो मोटा हंग्री बॉय डार्लिंग के ऊपर अटैक करते हुए वो उसे बोलता है, अरे हाँ तुम अभी हम सब के खिलाफ हो और मैं अभी तुमसे ही फाइट करना चाहता हूँ। और फिर तभी देखता है कि डार्लिंग वो मोटा हंग्री बॉय उसके ऊपर वो अटैक कर दिया है और वो मोटा हंग्री बॉय फिर से वो हंसते हुए डार्लिंग को बोलता है, तो फिर जल्दी करो, अपना पावर मुझे जल्द से जल्द सौंप दो, मुझे फेस्ट और स्ट्रॉन्ग पावर बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर और गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की डीएनडी यहाँ पर ही होता है और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।